आज सिंप्लीफिकेशन का तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो है यूनिट डिजिट फाइंडिंग। यानी कि जो ये सवाल लगभग सब कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, बैंक में आते हैं, रेलवे में आते हैं। कोई भी संख्या दिया रहता है जिसका कोई कंप्यूटेशन के बाद उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा वो निकालना रहता है। तो इससे संबंधित हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जिसको आप याद रख लें तो सहूलियत होगी। तो पहला रूल है, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0156 में से कोई भी है तो किसी भी पावर के लिए उस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा। दूसरा है, किसी भी संख्या का जो भी पावर हो, पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो शेष आएगा वही उस संख्या के यूनिट डिजिट का पावर होगा। तीसरा, यदि सवाल के दो संख्याओं के यूनिट डिजिट के गुणनफल में 0 आता है तो फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट भी 0 होगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 631 इंटू 635 इंटू 753 इंटू 859। अब ऐसे संख्या देखने में तो ये बताना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल जो डिजिट आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसके यूनिट डिजिट पर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम करते हैं, इस सब संख्याओं के यूनिट डिजिट को लेकर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1, 5, 3 और 9, इन सबको आपस में गुना करेंगे तो 135 आएगा, जिसके यूनिट डिजिट 5 है। तो यही 5 आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 450 इंटू 397 इंटू 479 इंटू 345। अब इसमें से एक संख्या है 450 जिसका यूनिट डिजिट 0 है। तो एज पर दी रूल्स इस 0 की वजह से, यानी कि हम सब यूनिट डिजिट को निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो हो जाएगा। तो वो यूनिट डिजिट, फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट भी 0 हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 93 इंटू 74 प्लस 38 इंटू 57। 93 इंटू 74 जो है, तो इन दोनों का आपस का यूनिट डिजिट क्या है, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12। 12 के लिए 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है तो 2 ले लिया। उसी तरीके से 8 और 7 आपस में क्या है, 8, 7 आपस में गुना करेंगे तो 56। 56 का जो 6 है वो यूनिट डिजिट पर है तो 6 रख लिया, बीच में प्लस है तो प्लस 6 और 2 8 जोड़ दिया, तो हेंस यूनिट डिजिट इक्वल टू 8। अब एग्जाम्पल 4 रहते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 93 इंटू 74 माइनस 38 इंटू 57। है वो पर ही जैसा सवाल, इसमें केवल अंतर है, यहाँ प्लस है और उसमें माइनस है। तो उसी तरीके से 2 और 6 आया यहाँ पर, बीच में माइनस है। अब 2 से 6 कैसे जाएगा, कैसे उसको सब्सट्रैक्ट किया जा पाएगा, और अगर करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, जो माइनस में तो रहेगा नहीं। तो इसलिए हम वो कैरी वाला इसमें फॉर्मूला चलता है। तो 2 हो जाएगा 12, और अब 12 से 6 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अब एग्जाम्पल 5 लेंगे, इसमें पावर का गेम है। 2464 का पावर है 1713 इंटू 6115 टू द पावर 317 इंटू 131 टू द पावर 431। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 और 5 किसी भी संख्या में होता है तो उसके किसी भी पावर के लिए उसका यूनिट डिजिट उतना ही होता है। तो वो 5 और 1 तो हमने यूं ही लिख लिया, लेकिन 4 तो उस रूल से बाहर है। इसलिए हमने क्या किया कि इसके पावर को 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, तो वही 1 इस यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा। तो ये 4 टू द पावर 1। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 के यूनिट डिजिट में 0 है, यही 0 हमारा फाइनल
आंसर का यूनिट डिजिट होगा। 6 देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 124 टू द पावर 372 प्लस 124 टू द पावर 373। अब 372 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो ऐसे केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो 4 को ही हम उसके यूनिट डिजिट का पावर ले लेते हैं, यानी ये 4 का पावर हो जाएगा 4 और इस 4 का पावर हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 निकल रहा है। तो 4 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 1 इक्वल टू, जब इसको 4 टू द पावर 4 उसको जब पूरा पावर हटाएंगे, इसको कंप्यूट करेंगे तो 256 प्लस 4 यानी 260, यानी 0 है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अब इसलिए फाइनल आंसर का भी 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है यूनिट डिजिट फाइंडिंग। इसको आप कायदे से देख लीजिए और ये एकदम आश्वस्त हो जाइए कि अब इस तरीके से आप किसी का भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यह है बहुत आवश्यक और बहुत आता रहता है ये सवाल। तो अगर आप अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाइए, ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।